ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक आम से लड़के के विराट बनने की, एक चीकू के किंग बनने की। ये कहानी है फर्श से अर्श तक के उस सफर की, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि जुनून क्या होता है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी जिद की है। तो चलिए इसी जिद की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे एक इंसान टूटकर बिखर कर फिर से जुड़ता है और दुनिया पर राज करता है। तो इस योद्धा के बनने की कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक बच्चे से, जिसके अंदर ना बचपन से ही एक अलग सी आग थी। एक ऐसी आग जिसे हारना मंजूर ही नहीं था। सोचिए जरा, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, 9 साल का एक लड़का नेट्स में पसीना बहा रहा था। उसके पड़ोसी, अरे वो तो आज भी बताते हैं कि कैसे गली क्रिकेट में आउट होने पर वो बच्चा रो पड़ता था, पर बैट कभी नहीं छोड़ता था। मतलब साफ था, ये लड़का हार मानने के लिए बना ही नहीं था। और यही जो जिद थी ना, यही हठीपन, यही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। एक ऐसी जिद जो दुनिया को झुकाने के लिए ही बनी थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा पल जिसने उस लड़के से उसका बचपन तो छीन लिया, लेकिन उसी पल ने एक लेजेंड को जन्म भी दिया। साल था 2006। रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था। दिल्ली की टीम मुश्किल में थी, कर्नाटक के खिलाफ स्ट्रगल कर रही थी, और क्रीज पर एक नौजवान बल्लेबाज 40 रन बनाकर डटा हुआ था। और उसकी उम्र जानते हैं कितनी थी? सिर्फ 18 साल। महज 18 साल का एक लड़का जो बस दुनिया में अपनी पहचान बनाने निकला था। और फिर उसी रात एक फोन कॉल आता है। एक ऐसा कॉल जो सब कुछ बदल देता है। उसके पिता, उसके सबसे बड़े सपोर्टर, अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। घर में मातम पसरा था, कोई भी होता तो टूट जाता। लेकिन वो लड़का, वो अगली सुबह अपने पिता के अंतिम संस्कार से पहले बैट उठाकर मैदान की तरफ चल पड़ा। उसने न सिर्फ अपनी पारी पूरी की, बल्कि 90 रन बनाकर दिल्ली को हार से भी बचाया। उस एक दिन में क्रिकेट के मैदान पर एक लड़का रातों रात बड़ा हो गया था। तो चलिए अब उसके प्रोफेशनल करियर के उस दौर की बात करते हैं। एक ऐसा दौर जब वो बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ गया था, और फिर एक चैंपियन की तरह उसने वापसी की। 2014 का इंग्लैंड टूर शायद उसके करियर का सबसे बुरा दौर था। 10 पारियों में सिर्फ 134 रन। लोगों ने उसे होम ट्रैक बुली तक कह दिया, मतलब सिर्फ अपने घर का शेर। विराट ने बाद में खुद माना कि उसे लगा जैसे वो दुनिया का सबसे अकेला इंसान है। लेकिन फिर 4 साल बाद 2018 में उसी इंग्लैंड में उन्हीं गेंदबाजों के सामने उसने लगभग 600 रन ठोक दिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि गिरना बुरा नहीं होता, गिरकर उठना नहीं, वो बुरा होता है। और ये जो बदलाव था ना, ये आसान बिल्कुल नहीं था। सोचिए, एक पंजाबी लड़का जिसे बटर चिकन, छोले भटूरे का जबरदस्त शौक था, उसने सब छोड़ दिया। अपनी डाइट, अपनी फिटनेस, सब कुछ बदल दिया। अपने शरीर को सच में एक मशीन में तब्दील कर दिया। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां वो कैप्टन बना। ये वो दौर था जब विराट ने सिर्फ मैच नहीं जीते, बल्कि पूरी की पूरी इंडियन क्रिकेट टीम की सोच, उसका डीएनए ही बदल कर रख दिया। धोनी की कप्तानी कूल थी, शांत थी। उसके बाद आया विराट, और वो अपने साथ एक आग लेकर आया। उसकी फिलॉसफी एकदम क्लियर थी। अब टीम इंडिया बाहर जाकर मैच ड्रॉ कराने के लिए नहीं खेलेगी, हम जीतने के लिए खेलेंगे। हारने से नहीं डरेंगे, और अगर कोई आंख दिखाएगा तो उससे जवाब मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से, यही नए भारत की पहचान बन गई। और इसका असर भी दिखा। उसकी कप्तानी में भारत अपने घर में तो जैसे एक ऐसा किला बन गया जिसे कोई जीत ही नहीं पाया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई, वो थी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी वो आक्रामकता, वो जुनून अब सिर्फ उसका नहीं था, वो पूरी टीम का डीएनए बन चुका था। और इसी डीएनए ने दुनिया भर में भारत की धाक जमा दी। लेकिन इस आक्रामकता के पीछे एक और विराट था, एक बेहतरीन इंसान। यादें 2019 का वर्ल्ड कप, जब क्राउड स्टीव स्मिथ को हूट कर रहा था, उन्हें चिढ़ा रहा था, तब विराट ने भीड़ को चुप कराया और कहा, इसके लिए तालियां बजाओ। उस एक पल में उसने दिखा दिया कि सम्मान और खेल भावना रनों और विकेटों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता।
वक्त का पहिया घूमा और अब किंग को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। एक ऐसा दौर जिसने उसकी विरासत को और भी मजबूत बना दिया। 2019 के बाद 1, 2, 10 दिन नहीं, पूरे 1020 दिन। इतने लंबे वक्त तक उसके बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं आई। कप्तानी भी चली गई, लोगों ने उससे राइट ऑफ कर दिया। लेकिन फिर उसने वापसी की। पहले एशिया कप 2022 में वो सेंचुरी आई, फिर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ वो चमत्कारी अविश्वसनीय पारी, और उसके बाद आया वो पल, वो ऐतिहासिक पल, जब उसने अपने हीरो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। एक वक्त था जब लगता था कि सचिन के 49 ODI सेंचुरीज का रिकॉर्ड एक ऐसा पहाड़ है जिस पर कोई चढ़ ही नहीं सकता। उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन विराट कोहली ने उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पर जानते हैं, रिकॉर्ड तोड़ने से भी ज्यादा बड़ा पल कौन सा था? वो पल जो उसके बाद आया। उसने हवा में मुक्का नहीं उछाला, चिल्लाकर जश्न नहीं मनाया। उसने स्टैंड्स में बैठे अपने आदर्श, अपने हीरो सचिन तेंदुलकर के सामने सिर झुकाया, एक शिष्य की अपने गुरु को। इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती थी? तो आखिर में सवाल उठता है कि विराट कोहली की विरासत है क्या? क्या ये सिर्फ रन हैं, सेंचुरीज हैं, रिकॉर्ड्स हैं? नहीं, उसकी विरासत है वो एटीट्यूड, वो विश्वास जो सिखाता है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो ना, तब भी खुद पर यकीन कैसे रखा जाता है। उसकी विरासत वो अनुशासन है जो आपको टॉप पर बनाए रखता है। देखिए, रिकॉर्ड तो टूटते ही हैं, वो आज नहीं तो कल टूट जाएंगे, नए नए खिलाड़ी भी आएंगे। लेकिन मैदान पर वो आग, वो जिद, वो रवैया और वो चेज मास्टर, क्या वैसा कोई दोबारा आएगा? क्रिकेटर तो बहुत आएंगे और आएंगे भी, लेकिन किंग तो एक ही होता है।